नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। आप देख रहे हैं मुंगरिया बाबू। पलटू चाचा का सिस्टम भी पलटू जैसा ही है। जैसे आपको पता होगा, पलटू चाचा ने पलटी मारी और तेजस्वी यादव को एक पल में झटका दे डाला। ठीक उसी तरह बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी बिहार के तमाम छात्रों को झटका पे झटका दिए जा रहे हैं। ठीक उसी तरह बीईयू के द्वारा बिहार इंजीनियरिंग के छात्रों को एक बार फिर लगा झटका। जरा आप सोचिए, आप 12th में हैं और 12th का फाइनल एग्जाम दिए और रिजल्ट में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम होगा, जिनके वजह से गवर्नमेंट आपको क्या कह देते हैं कि आप जो है ग्रेजुएशन को पढ़ाई कर सकते हैं, पार्ट 1 का तैयारी कर सकते हैं। तो आप जो है पार्ट 1 का तैयारी में भिड़ जाइएगा और पार्ट 1 का जब एग्जाम करीब आएगा उस दौरान आपका रिजल्ट आता है और रिजल्ट में आपको फेल डिक्लेयर कर दिया जाता है। आपको डायरेक्ट जो है 11th में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो आपको कैसा लगेगा? ठीक उसी तरह बीईयू बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के इन कुनीतियों के वजह से लगातार इंजीनियरिंग के छात्रों को झटका पे झटका दिया जा रहा है। चलिए इस मुद्दा को विस्तार से समझते हैं। इंजीनियरिंग के छात्र है जो सेकेंड ईयर में है, उन्होंने 3rd सेमेस्टर का एग्जाम दिया, 4th सेमेस्टर का एग्जाम दिया। अब 4th सेमेस्टर का एग्जाम जो है नवंबर महीने में होता है और नवंबर महीने में होने के बाद उनको जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है कि आप लोग 5th सेमेस्टर का पढ़ाई कीजिए। उन लोगों ने 5th सेमेस्टर का पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। उनके बाद 5th सेमेस्टर का पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं और लगभग सिलेबस कंप्लीट भी होने के कगार में आ चुके हैं और बीईयू के द्वारा एक नोटिस जारी होता है जिनमें साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि 14 अप्रैल से इनका एग्जाम होना था 5th सेमेस्टर का। अब जरा सोचिए, अब तक इसका रिजल्ट नहीं आया है सेकेंड ईयर का यानी 4th सेमेस्टर का। उसके बाद एग्जाम से महज 15 दिन पहले इनको पता चलता है कि हमारा सेकेंड ईयर यानी कि 4th सेम का रिजल्ट आ चुका है और उन्हें पता चलता है कि आप फेल कर गए हैं और आपको जो है सेकेंड ईयर में फिर से शिफ्ट कर दिया गया है। यानी 3rd सेमेस्टर का एग्जाम दीजिएगा और फिर से 4th सेमेस्टर का दीजिएगा। उसके बाद अगर पास करते हैं तब 5th सेमेस्टर का एग्जाम दीजिएगा। जरा आप सोचिए, बिहार सरकार के द्वारा और बीईयू के द्वारा ऐसा सिस्टम बनाया गया है जो कि एक रिजल्ट प्रकाशित करने में लगभग 6 से 8 महीने का समय ले लेते हैं। उन बच्चों को पता तक नहीं रहता है कि मैं फेल किया हूं कि मैं पास किया हूं, मैं कौन क्लास में हूं, मैं कौन सा क्लास का पढ़ाई करूं। ये होता आ रहा है और आज भी हो रहा है। अगर ठीक नहीं करेगा तो आगे भी होगा। ये बिहार सरकार का शिक्षा नीति और बीईयू का सिस्टम का लापरवाही को दर्शाता है। जरा अब सोचिए, ये छात्र 120 दिन तक 5th सेमेस्टर का पढ़ाई करते हैं। लगभग सिलेबस कंप्लीट हो चुका था। इन्होंने मिड सेम एग्जाम भी दे चुका था 5th सेम का और इनका रिजल्ट आता है, इनको पता चलता है 3rd सेम का फिर से आप जो है तैयारी कीजिए और जो है अटेंडेंस भी इन्होंने बखूबी मेंटेन करके रखा था और इनको पता चलता है कि फेल कर गए। ये कैसा सिस्टम है आपका? एक तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं भारत जो है युवा पीढ़ियों का देश है, इन्हें स्किल्ड करना होगा और भारत सरकार के द्वारा स्किल इंडिया के तहत युवाओं को स्किल्ड भी किया जा रहा है। एक तरफ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के युवाओं को इंजीनियर बनाने का रेस में आगे कर रहे हैं
और बिहार के तमाम जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज को खोल दिए हैं। लेकिन व्यवस्था आप देखिए किस कदर है। अगर इस तरह का व्यवस्था रहा तो बच्चा ना आगे जाके पीछे दिन प्रतिदिन चलता जाएगा और एक तरह के आप कैसा इमेज को क्रिएट कर रहे हैं इन छात्रों के नजर में। आपको क्या लगता है अगर ये सच्चाई छात्रों को पता चलेगा तो कोई छात्र क्या एडमिशन लेंगे? मैं बिहार सरकार से अब बीईयू के वीसी से गुजारिश करना चाहूंगा कि सर आप जितना जल्द हो सकता है इन सिस्टम का संशोधन कीजिए और इन सिस्टम को बेहतर करने का प्रयास कीजिए। और जो 4th सेमेस्टर का जो गंदा रिजल्ट दिए हैं आप लोग, इसका भी कोई प्रावधान निकालिए, जैसे कि आपने 2nd सेमेस्टर के छात्रों के साथ स्पेशल एग्जाम कंडक्ट करवाने का आश्वासन दिए थे। ठीक उसी तरह इनको भी कुछ ऐसा पुख्ता आश्वासन दे दीजिए आप, जिनके वजह से इनका भी करियर बच सके। नमस्कार।